Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiaq Ahmed and today we will discuss about a very important question related to JEE Mains, CET and NDA. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं जो कि लॉगरिथमिक आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। आफ्टर दैट I will discuss about the solution. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ n इज इक्वल टू 1983 फैक्टोरियल 1983 फैक्टोरियल देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन? 1 अपॉन लॉग आर्गुमेंट इज n बेस इज 2 प्लस 1 अपॉन log argument is n base is 3 plus 1 upon log argument is n base is 4 plus dot 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 up to 1 upon log argument is n base is 1983। लास्ट टर्म है ये इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा? ऑप्शन ए इज -1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज 1 एंड ऑप्शन डी इज 2। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दे रखा है? n इज इक्वल टू 1983 फैक्टोरियल 1983 फैक्टोरियल ये गिवन है यहाँ पे, जो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हमने क्या किया? जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिखा। ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे अभी हमने रीड किया था वही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। ओके, 1 अपॉन लॉग आर्गुमेंट इज n टू द बेस 2 प्लस 1 upon log argument is n to the base 3 plus 1 upon log argument is n to the base 4 plus dot 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 up to 1 upon log argument is n to the base 1983। ओके, इसके बाद हम यहां पे कैसे पहुंचे? 1 अपॉन यहां पे था, तो बेटा ये हमने एक कंसेप्ट सिखाया था लॉगरिथमिक आइडेंटिटी का, जो थ्योरी वाला वीडियोस है उसमें एक बार आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जैसे ही ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा 1 अपॉन, जैसे ही ये डिनोमिनेटर में जो log n टू द बेस 2 है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा, न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये 1 अपॉन लॉग आर्गुमेंट इज n टू द बेस 2, जब ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा तो आर्गुमेंट क्या बन जाएगा? बेस, और बेस क्या बन जाएगा? आर्गुमेंट। तो वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो log जो बेस था 2 वो आर्गुमेंट बन गया 2, और जो आर्गुमेंट था n वो बेस बन गया। क्लियर? प्लस प्लस एज इट इज। उसके बाद में सेकंड टर्म में सेम कंसेप्ट अप्लाई किया मैंने। ये log जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाएगा। ओके, मतलब log 3 आर्गुमेंट इज 3 टू द बेस n। सिमिलरली 1 अपॉन log n टू द बेस 4 इज log 4 टू द बेस n। वही रेसिप्रोकल थ्योरम जो लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्लस डॉट डॉट, ये लास्ट वाले टर्म की बात करते हैं, log n टू द बेस 1983, ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो log बेस 1983 आर्गुमेंट बन जाएगा, और जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे log 2 टू द बेस n प्लस log 3 टू द बेस n प्लस log 4 टू द बेस n अप टू डॉट डॉट log 1983 टू द बेस n। क्लियर? इसके बाद में हम यहां पर कैसे पहुंचे उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक, क्या है यहाँ पे सब लॉग क्या थे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब एडिशन में है। तो लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज वाली वीडियोस में जो पहली हमने आइडेंटिटीज बताई थी वो यही था कि जब सारे एडिशन में रहेंगे तो आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। और बेस यहाँ पे ध्यान रहे सेम होना चाहिए। बेस यहाँ पे n है, हर जगह बेस सेम है, तो log टू द बेस n सारे आर्गुमेंट 2 3 4 अप टू 1983 सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारी अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज। क्लियर? इसके बाद में हम यहाँ पे कैसे पहुंचे? log बेस इज n 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 1983। इसको हमने ये लिखा है, इसमें इंटू 1 कर दिया है, लेकिन इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? ताकि इसको हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख पाए। फैक्टोरियल आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आता होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा, फैक्टोरियल हम बेसिकली होल नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं। जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1,
2 फैक्टोरियल बोले तो 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल बोले तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू 1 तक, क्लियर। तो ये है फैक्टोरियल। तो उस कंसेप्ट से आप रिलेट करें, यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है 1983, उससे पहले 1982, ऐसे चलता रहेगा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे हाईएस्ट वाला जो नंबर है उसके सामने क्या लगाएंगे, फैक्टोरियल। तो 1983 फैक्टोरियल, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, ओके फाइन। बेस एज इट इज, एंड ये हमने जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था उसको हमने किसके फॉर्म में लिखा, फैक्टोरियल फॉर्म में, फाइन। अच्छा, उन्होंने दिया था n की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया था, गिवन n इज इक्वल टू 1983 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, उस n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या आएगा 1983 फैक्टोरियल, बेस भी हो गया, 1983 फैक्टोरियल हमारा आर्ग्यूमेंट भी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज, when base and argument are same then the logarithm values is equal to 1, फाइन। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 हो जाएगी, जब बेस एंड आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। और जाहिर सी बात है वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो बेसिक जो लॉग की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर के ये 1 होगा, ओके। तो आई होप, तो फाइनली जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ऑप्शन में अभी हम लोग ढूंढते हैं 1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज -1, ये तो गलत हो गया, बी इज 0, ये भी गलत, सी इज 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डी इज 2, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट देन प्लीज राइट योर क्वेरीज इन चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सी एज सुन एज पॉसिबल and try to resolve your queries. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.